नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एसजीएमवी में। मैं कल एनालिसिस नहीं डाल पाया था, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी कफ एंड कोल्ड की वजह से, बट अब बेटर है। तो करते हैं बात मार्केट की। देखिए अभी क्या हुआ था, फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था। तो आज डेफिनेटली सब रिटेलर्स के माइंड में था कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी, अब और ऊपर जाएगी। बट जब भी देखिए ऐसे ऊपर जाती है ना, तो एक पुल बैक ज़रूर लेती है। मतलब हर इम्पल्स का एक रिएक्शन होता है। तो ये इम्पल्स है, ये रिएक्शन है, ये वाला। ठीक है, तो आप हमेशा देखिए पिछले दिन का आपको हमेशा ऑब्जर्व करनी चाहिए मार्केट। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपको कि मार्केट का एक जो लास्ट डे का हाई होता है, लो होता है, क्लोजिंग होती है। आप देख रहे हैं मैंने क्लोजिंग पे फोकस क्यों किया है, आपको आज का पूरा दिन समझ आ जाएगा। ये देख लीजिए, 17,118 थी क्लोजिंग कल की, और आज का हाई क्या है, 17,118। बस यहीं पे आपकी पूरी ट्रेडिंग छुपी हुई है। कौन कहता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते आप? ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं आप। बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, चीज़ें चार्ट को देखना होगा, चार्ट्स को समझना होगा, और एकदम सोच समझ के ट्रेड लेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। मार्केट 17,118 से आज ये देख लीजिए लो कितना है, 17,850। कम नहीं होते 300 पॉइंट, बहुत होते हैं 250-300 पॉइंट। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में मिल जाते हैं तो उसमें भी पैसा एक तरह से डबल हो जाता है। तो मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ कई दिनों से, आप सीखने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ है, 3 चीज़ें हमेशा ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है आपको। एक पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, और क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपने कई दिन से देख भी रहे और आज भी आपने देख लिया। आज भले ही मार्केट कितनी भी zigzag थी, बट अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर को तो पैसा बना। वो क्या करते हैं, वो तो अपना क्लोजिंग देखते हैं और यहीं पे कॉल को शॉर्ट कर देते हैं और बैठे रहते हैं, और रिटेलर कॉल लेता रहता है और फंसता रहता है। तो इस तरह आपको भी समझना है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, कोई नहीं, आज का दिन चला गया, हम कल साथ में ट्रेड करेंगे। अब कल की बात करते हैं। देखिए अभी मार्केट जो SGX निफ्टी दिखा रहा है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। अभी ना गैप अप के चांसेस लग रहे हैं कल। SGX निफ्टी पे बाइंग आई है क्योंकि डो जोन्स पॉजिटिव है, तो कल पूरे चांसेस हैं कि गैप अप होगा। तो हम उसी हिसाब से चीज़ें प्लान करेंगे और डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कल अगर जैसे मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, चांसेस गैप अप के ही हैं, तो गैप अप का ज़्यादा फोकस करेंगे हम। हालांकि मैं बताऊंगा सारे आपको, फ्लैट का भी, गैप डाउन का भी, बट गैप अप को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मार्केट देखिए 17,000 से ऊपर खुलती है, ठीक है, 17,000 से ऊपर खुलती है निफ्टी, और 150 से नीचे होती है, यानी 17,000 और 17,150 के बीच में खुलती है, इस एरिया में कहीं खुलती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका वेट करेंगे। उसको एक बार नीचे आ जाएगी अगर वो, तो हम 17,030, जो ये 2 दिन याद है आपको, 28 सितंबर और एक पिछली मंथली एक्सपायरी। तो जहाँ से, जिस लेवल से पिछली मंथली एक्सपायरी पे खुलते ही शॉर्ट हुआ था, उसी लेवल से हम ऊपर बाइंग करेंगे। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, 17,000 से ऊपर खुलती है पर लेकिन 150 से नीचे, ठीक है, यानी 17,000 के ऊपर खुलती है, तो हम क्या करेंगे, हम 17,030 के ऊपर एक कॉल लेंगे, कॉल की पोजीशन 17,030 के ऊपर। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 16,950 का, और जो हमारे टारगेट्स हैं वो होगा, पहला टारगेट 17,150, और अगर 150 और 190 यानी 150 और 190 के बीच में, देखिए 150 के बाद क्या होगा ना, 150 के बाद या तो फ्लैग पैटर्न बनेगा, जैसे यहाँ पे पोल आ गया, एक फ्लैग पैटर्न बन गया, या फिर मार्केट ऐसे साइडवेज रेंज में फंस गई, तो हम डेफिनेटली पुट का नहीं सोचेंगे। मैं ये चीज़ पहले ही बोल रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। 150 पे पहला टारगेट बुक करके, यानी आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, या फिर 60% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और वेट करिए, आराम से वेट करिए, ठीक है। क्योंकि चांसेस ये होगी कि अगर मार्केट 15 मिनट 17,200 के आसपास अगर रुक गई 15 से 20 मिनट, तो फिर सीधा अगला टारगेट 275 तक हो सकता है, 17,275 तक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 275 में क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए
जहाँ से गैप डाउन था और एक गैप है, गैप हो सकता है वो गैप भी फिल हो जाएगा उसके बाद। गैप का जो जहाँ से गैप शुरू हुआ था वो 290 का लेवल है, तभी मैंने 275 बोला है, ताकि हम उसको पहले ही बुक कर लें अगर हम कॉल के पोजीशन लेते हुए चल रहे हैं नीचे से। ये चीज़ याद रखिएगा। 17,000 के ऊपर गैप अप अगर होता है तो 1730 के ऊपर हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस 950 का होगा, 16,950, टारगेट 150 और 17,275। अब अगर मान लीजिए गैप अप होता है और 17,000 के नीचे खुलती है मार्केट, तो हम क्या करेंगे कि हम 17,030 पे पुट लेंगे, कॉल नहीं। ये चीज़ समझिए आप, ये साइकोलॉजी की बात है। ये इसका क्या मतलब होता है मैं देखिए, अब यहाँ पे 2 दिन लगातार सेलिंग आई थी, ये शॉर्ट कवरिंग मूव था, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि अगर 17,000 के नीचे मार्केट खुलती है तो हम एक बार 17,030 पे 17,030 पे पुट लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 1775। टारगेट आपके फिर होंगे वापस 16,825 तक के। और अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लीजिए 1730 पे आपने पुट ली, 1775 का एसएल हिट हो गया, तो उसी वक्त इमीडिएटली आप स्विच कर दीजिए कॉल में, और फिर ऊपर 275 तक के लिए हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी हमें डिस्कशन करना है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए रातों रात। अगर 16,800 के नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम 850 पे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 16,800, ठीक है। अगर 800 के नीचे खुलती है मार्केट तो हम क्या करेंगे, हम 16,825, 16,825 पे हम एक पुट की पोजीशन लेंगे, जिसका हमारा टारगेट होगा 16,700 और फिर 16,600, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है वो होगा 16,900 तक का। तो 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपके टारगेट होंगे 125 और 225 पॉइंट के। अब अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, और फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, तो हमारा फिर वही वाला जो सबसे पहला सिनेरियो मैंने बताया, 17,030 के ऊपर कॉल की पोजीशन, 17,150, 17,250 के टारगेट, और स्टॉप लॉस 16,950 का। अगर फ्लैट खुलती है और नीचे जाने लगती है तो हम एक 16,800 पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 16,835, सिर्फ 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट होंगे 16,950 और 17,150। सो दैट इज़ फॉर द डे। चांसेस कल पूरे हैं गैप अप होगी, तो मैंने जो दोनों सिनेरियोज बताए हैं उसको एकदम ध्यान से सोच समझ के करिएगा। अच्छा पैसा बना सकते हैं कल भी। कल चांस है, कल एक मौका है कि कल बड़ा मूव आएगा, क्योंकि एक इम्पल्स आ चुकी है, रिएक्शन भी आ चुका है। तो हो सकता है अगर ये 1730 के ऊपर टिक गया थोड़ी देर, तो हमें आराम से 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे। और वेडनेसडे को प्रीमियम कम ही होता है, तो अच्छे चांसेस हैं पैसा बनाने के। ट्यूसडे। मैं वेडनेसडे इसलिए मेरे दिमाग में माइंड में आया क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ है, वेडनेसडे को दशहरा है, दशहरा की हमारी नेशनल हॉलीडे होती है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पोजीशन कैरी मत करिएगा। कल अपना ट्रेड करिए और अपना बुक करिए और आराम से फैमिली के साथ दशहरा एंजॉय करिए, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर द डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।